का रुख करेंगे। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान से खास बातचीत। अपने दिए बयान पर उदय भान ने रखी बात। पीएम सीएम को लेकर दिया था विवादित बयान, मैंने कुछ गलत नहीं किया। हालांकि बिना किसी का नाम लिए उन्होंने ये विवादास्पद बयान दिया था और उस बयान पर वो कायम है। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा। हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। इसके बाद उन्होंने हरियाणा के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर बात की। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान से खास बातचीत, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान की तरफ से एक बयान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री को लेकर दिया गया, जिसको लेकर विवाद गहराने लगा। हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान जी, उनसे जान लेते हैं। सर, आपकी तरफ से एक बयान दिया गया प्रधानमंत्री को लेकर और हरियाणा के मुख्यमंत्री को लेकर। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि क्या बयान आपकी तरफ से दिया गया था? बयान आप ही बताओगे इसमें क्या मैंने गलत बयान दिया है, जिसके बारे में बताऊं कि इसमें गलत क्या है। मैंने ये कहा, जब बात महिलाओं के अपराध की बात चल रही थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के मैंने कहा था कि मैंने के प्रधानमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया, मैंने के अपनी पत्नी छोड़ रखी है, उसे हमारे यहाँ तो, और जिसकी शादी ना हो उसे, हमारी आम भाषा है गांव में। हरियाणा में जगह जगह यही होता है कि जो कुआरा होता है, जिसकी शादीशुदा नहीं होता, उसको, जो जिसकी पत्नी की डेथ हो जाती है या जो पत्नी को नहीं रखता है, छोड़ देता है, ये तो 50 साल से ज्यादा छोड़ रखी है, 50 साल से, तो उसको ये कहा था कि भाई, तो इसमें कोई गलत बात तो कोई कही नहीं, और ना इसमें कोई ऐसी है कि जो बहुत ही कोई असंसदीय भाषा का इस्तेमाल हो गया। प्रधानमंत्री हमारा भी है, मुख्यमंत्री हमारा भी है, उनको हम सम्मान करते हैं। वो पता नहीं क्या क्या बात करते हैं, हम तो उस चीज को नहीं लेते। मैंने तो ये कहा, देखिए हमारे आम भाषा में जो 50 साल से पत्नी को नहीं रख रहा साथ, इन्होंने तो खुद हमारी सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी के लिए इन्होंने नहीं कहा था कि कांग्रेस की विधवा, वो क्या था। मेरे तो इस तरह की कोई भावना भी नहीं, लेकिन इन्होंने तो कांग्रेस की विधवा कहा, शशि थरूर को कहा, वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड भी कहा उसकी पत्नी को। इस तरह की भाषा खुद प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल की हुई है। हम प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, उनके सम्मान में कोई आपत्तिजनक कोई बातें नहीं कहना चाहते, लेकिन जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का और जो महिलाओं का अपराध चल रहा है, जो यहाँ पर भी बलात्कार की घटनाएं हुई पानीपत में, हमारे पलवल में 1350 लड़कियां 3 साल में लापता हुई हैं, उन सबको लेकर के बात चल रही थी। तो तब मैंने वहां पर वो बात चली, जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, हमारा मंत्री है संदीप सिंह, जो महिला कोच थी, उसके बारे में उस पर केस है सारा, लेकिन उसके आज भी वो मंत्री बना बैठा है। 5 हमारी जो पहलवान थी, पहलवान बेटियां, उनके साथ किस तरह का जो व्यवहार हुआ वो सबके सामने है। तो हमने ये कहा था कि आज हरियाणा प्रदेश सामाजिक सुरक्षा जो सूचकांक है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें सबसे असुरक्षित प्रदेश माना गया है। तो हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है। तो वो चर्चा चल रही थी, तो बीच में ये एक हंसी मजाक में निकल गई। बात तो हंसी मजाक में निकली थी, लेकिन वो हकीकत थी, इसमें सच्चाई भी, इसमें गलत क्या था। लेकिन अध्यक्ष जी, जिस तरीके से आपने जो शब्द का इस्तेमाल किया है, अक्सर वो शब्द तब इस्तेमाल किया जाता है जिसकी पत्नी मर चुकी होती है, उसके लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। उसको क्या कहते हैं, जिसको 50 साल से पत्नी को छोड़ रखा है, उसको क्या कहते हैं, जो उसने तो अपनी तरफ से एक तरह से पत्नी को मार ही रखा है।
एक तरह से जब पत्नी को पत्नी नहीं मान रखा, उसे क्या कहेंगे आप बताओ? पत्नी को जो पत्नी नहीं मानते, पत्नी को 50 साल से ज्यादा हो गए अलग हुए, उसको क्या कहेंगे आप बता दो? उसको क्या कहते हैं? हमारे देश भाषा में तो उसको जो पत्नी को नहीं रखता तो लेकिन संविधान में सर्वोच्च पद पर बैठे, सर्वोच्च पदों में से एक पर बैठे प्रधानमंत्री, और राजनीति एक अलग बात है, लेकिन जिस तरीके के शब्दों का अब इस्तेमाल होने लगा है, आपके इस बयान को लेकर अब इस तरीके की चर्चाएं आने लगी कि इस पूरे मामले में मामला दर्ज करवाया जाएगा। दर्ज करवाओ, किसने रोका है? अगर इसमें कोई भी अमर्यादित है, संसदीय है, तो करवाओ। उस पर कौन दर्ज करवाएगा? जो प्रधानमंत्री ने हमारी नेता सोनिया जी को कांग्रेस की विधवा कहा था कि नहीं कहा था? कांग्रेस की विधवा, क्या कांग्रेस की विधवा है क्या सोनिया गांधी? मैंने तो कोई ऐसा शब्द भी नहीं कहा इनको। मैंने तो जो सच्चाई थी वही प्रकट की थी। ठीक है सर। तो हमारे साथ उदय भान है, और जिस तरीके से उनकी तरफ से बयान दिया गया उसको लेकर वो कह रहे हैं कि अपने बयान पर पूरी तरीके से कायम है। हालांकि वो ये कह रहे हैं कि उनकी तरफ से कोई भी असंसदीय शब्द नहीं कहा गया है, गलत शब्द नहीं किया।